बढ़ते कदम से मोदी को हुई टेंशन। लोकसभा चुनावों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तैयारी। योगी 2024 में होने वाले चुनाव की स्क्रिप्ट लिखने के लिए पूरी तरह तैयार। नमस्कार, मैं हूं दीपांजलि मोइत्रा। किसी भी सरकार के लिए चुनाव से पहले निकाय चुनाव लिटमस टेस्ट होते हैं। अगर रुझान लोकल चुनाव में सरकार के विरुद्ध है तो माना जाता है कि जनता का रुझान सरकार से दूर जा रहा है। और वहीं लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में हो रहा है, उसी को लेकर सीएम योगी ने बड़ी तैयारी की। अगर रुझान बीजेपी की तरफ हुए तो फिर 2024 जीतना आसान होगा। देखिए ये रिपोर्ट। यूपी चुनाव से पहले फरवरी में एक घटना थी कि एक पूर्व विधायक के गवाह को कुछ आपराधिक तत्वों ने मिलकर गोली मार दी। फिर शुरू हुआ शह-मात का खेल और अब पूरी तरह से सीएम योगी के हाथ में है लगा। दरअसल योगी ने विधानसभा में कह दिया था कि माफिया को मिट्टी में मिला दिया जाएगा और वही हुआ। प्रयागराज में पेशी के दौरान मेडिकल चेकअप के लिए उतरे माफिया अतीक और अशरफ को 3 युवकों ने गोली मारकर हत्या कर दी। फिर तमाम जांच चल रहे हैं, लेकिन बीजेपी और योगी इसका श्रेय ले रहे हैं। उसी को लेकर नगर निगम चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि माफिया अतीत हो गए। आज यूपी नो कर्फ्यू, नो दंगा। यूपी में सब और चंगा। नो कर्फ्यू, नो दंगा। यूपी में सब चंगा। रंगदारी ना फिरौती। अब यूपी नहीं है किसी की बपौती। माफिया अपराधी हो गए अतीत। सुरक्षा खुशहाली रोजगार का अब बना है प्रतीक। और इसलिए भाइयों बहनों, अब उत्तर प्रदेश कर्फ्यू नहीं, कावड़ यात्रा की तैयारी के लिए उत्साह के साथ आगे बढ़ता है। अब उपद्रव नहीं, उत्सव हमारी पहचान है। अब माफिया नहीं, महोत्सव हमारी पहचान है। और उस पहचान को और मजबूती के साथ जमीनी धरातल तक पहुंचाने के लिए आज भाइयों बहनों, आप सहारनपुर से मैं आया हूं। प्रचार की शुरुआत ही सहारनपुर से कर रहा हूं। मां शाकंभरी का आशीर्वाद मिले, माता बाला सुंदरी की कृपा हम पर बरसती रहे, चारों ओर खुशहाली रहे, हर व्यक्ति सुरक्षित रहे। और इस दिश से आप सबसे अपील करने के लिए मैं आया हूं। तो सुना आपने कैसे योगी 2024 और नगर पालिका चुनाव को सेट कर रहे हैं। आपको जानकारी होगी कि उत्तर प्रदेश में 4 मई और 11 मई को 2 चरणों में निकाय चुनाव होने वाले हैं। इसे लेकर एक तरफ जहां सभी पार्टियां तैयारियों में लगी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। पिछले 7 दिनों में सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में लगभग 19 जनसभाओं को संबोधित किया। इन रैलियों में उन्होंने माफिया, अपराधी, दंगा, गुंडा, तमंचा, सफाई जैसी तमाम बातों का कई दफा जिक्र किया है। निकाय चुनाव के प्रचार के दौरान की जा रही जनसभाओं में सीएम आदित्यनाथ लगातार लोगों को बताने में जुटे हैं कि बीजेपी सरकार ने कैसे राज्य में अपराधी और अपराध को जड़ से खत्म किया। सीएम ने कई बार बाहुबली, अतीक और मुख्तार का नाम लेते हुए उसे समाजवादी पार्टी से जोड़कर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधने की भी कोशिश की। उनका एक बयान विधानसभा का है जो काफी वायरल हुआ था। आपको एक बार सुनवाते हैं। ये बात गलत है तो आप अपनी बात कहिएगा। आपको अपनी बात कहने का अधिकार है। कल यह कृत्य किया है वह माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर है और वह माफिया समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बार बार एमएलए और एमपी बना है। ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं और ये लोग लगातार यही करते रहे हैं। क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं, इसे हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है, सरकार किसी है, गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में
जानकारों का कहना है कि नगर निकाय चुनाव होने में अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं। ये चुनाव बीजेपी के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सबसे ज्यादा दांव बीजेपी की प्रतिष्ठा पर लगी। इसका एक कारण ये भी है कि नगर निकाय चुनाव में बीजेपी हमेशा से ही बेहतर प्रदर्शन करती आ रही। दूसरा कारण यह है कि सरकार में रहते पार्टी पर बड़ा दबाव। अगर इस नगर निगम और नगर पालिका चुनाव में बीजेपी ने प्रदर्शन अच्छा किया तो योगी का कद बढ़ेगा, लेकिन अगर बीजेपी ने दमदार प्रदर्शन नहीं किया तो योगी के लिए मुश्किल होगी। अब देखना होगा कि आगे यूपी की जनता क्या फैसला सुनाती है। अकेले जौनपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में 20,000 से अधिक गरीबों को एक आवास दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में किसी का चेहरा नहीं देखा गया, सबको दिया गया। पटरी व्यवसायियों में 11,499 को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के साथ जोड़ा गया। 15,161 निराश्रित महिलाओं को, 11,306 दिव्यांगजनों को, 22,242 वृद्धजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ आपके जौनपुर जनपद में दिया जा रहा है। 3,81,000 गोल्डन कार्ड आयुष्मान भारत के जौनपुर जनपद में उपलब्ध करवाए गए हैं। और भाइयों बहनों, नगर पालिका परिषद मुगरा बादशाहपुर का सीमा विस्तार हुआ है। 3 नगर पंचायतों का गौरा बादशाहपुर, रामपुर, कचगांव का सृजन भी किया गया है। और भाइयों बहनों, हर घर नल की योजना के साथ जोड़ने के लिए यहां पर हर नगर पालिका को उसके साथ जोड़ने का कार्य हुआ है। तो जौनपुर में अमृत व स्टेट सेक्टर से 278 करोड़ रुपए की 8 परियोजनाओं की स्वीकृति भी दी गई है। भाइयों बहनों, अगर विधायक के साथ साथ पालिका का अध्यक्ष भी भाजपा का होता ना, तो ये सभी कार्य बहुत पहले हो गए होते। इससे भी दुगना कार्य यहां पर और लग गया होता, लोगों को और सुविधाएं। कान्हा उपवन का निर्माण, अंत्येष्टि स्थल का निर्माण, पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना का कार्य, ये सभी समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ गए होते। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने नगर निकाय चुनाव में डबल इंजन के साथ ट्रिपल इंजन को जोड़ने के लिए भी एक अभियान के साथ किया है, जिससे जनता की बुनियादी सुविधाओं को समयबद्ध ढंग से दूर किया जा सके, उन्हें उपलब्ध कराया जा सके।